अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर प्रोपेगेशन ऑफ ईएम वेव्स हमारा जो है सब्जेक्ट है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसके लिए हमें वर्डन का पता होना चाहिए और हमें वर्क, इससे पहले आप जानते हैं कि वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट होगा तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी जब डॉट प्रोडक्ट होगा या स्केलर प्रोडक्ट होगा तो उसका आंसर वर्क आएगा, यानी स्केलर। तो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी और इससे हम मालूम करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमें, यानी एक पॉइंट को हम मूव करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, तो उसमें हमें जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका फार्मूला डेवलप करेंगे, थोड़ा सा हम पहले इसका डिफरेंशियल देंगे, उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ये आपका टॉपिक नंबर 4.5 है और इसकी डेफिनेशन ये, जैसा कि आपको बताइए, द वर्क डन इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज, यूनिट चार्ज, चूंकि हम पॉइंट चार्ज डिस्कस कर रहे हैं, एक यूनिट चार्ज है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक पॉइंट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूव करने के लिए जो वर्क डन है पर यूनिट चार्ज, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और इसको V से एब्रिविएट करते हैं, कैपिटल V से। ये देखिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है E, वेक्टर फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले भी किया। और ये हमारे पास यहाँ से ओरिजिन है, ओरिजिन से हमारे पास ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। यहाँ तक जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी उसको हम कहेंगे R सब A, यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगी O से लेके V तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा वो होगा R सब B। अब देखें हम इस पॉइंट चार्ज को A से B तक लेके आना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम पॉइंट A से लेके B तक, यहाँ तक जो ओवरऑल वर्क डन है वो हम मालूम करना चाहते हैं कि वर्क डन कितना है। उसके लिए हम ये करते हैं कि हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे शो की गई है, इसको हमने कहा है, एब्रिविएट किया है DI से, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हम यानी इसमें हम वर्क डन मालूम करेंगे तो फिर ओवरऑल A से लेके B तक हम पूरे में वर्क डन मालूम कर लेंगे। तो ये इसकी यहाँ इसकी डायग्राम है कि इसकी क्या इसका मान है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट चार्ज Q इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E। हम इसकी डिस्प्लेसमेंट जो कि A से B तक, इसकी हम ये इसका डिस्प्लेसमेंट है A से B तक और इसका हम वर्क डन मालूम करना चाहते हैं। तो ये इसका फार्मूला बन गया, VAB इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट A माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट B। और ये इंटीग्रल फ्रॉम A टू B इंटीग्रल है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है जिसकी जो है वो लिमिट्स होती है A से B तक। हमें E डॉट DI, ये हमारे पास लाइन इंटीग्रल होगा जो कि सिंगल इंटीग्रल होगा। हमने पढ़ा था कि हमारे पास इंटीग्रल की 3 किस्में हैं, लाइन इंटीग्रल है और सरफेस इंटीग्रल है और वॉल्यूम इंटीग्रल है। लाइन इंटीग्रल सिंगल इंटीग्रल होता है और जो है सरफेस इंटीग्रल जो होगा, एरिया जिसमें इन्वॉल्व होगा, वो जो है हमारे पास डबल इंटीग्रल होगा और वॉल्यूम इंटीग्रल हमारे पास होगा वो ट्रिपल इंटीग्रल होगा। इसमें E डॉट DI, E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और DI जो है रिप्लेस उसको रिप्रेजेंट कर रही है डिस्प्लेसमेंट को। तो ये वेक्टर इनका जो है इनका डॉट होगा, दैट इक्वल टू W ओवर Q। ये हमारे पास पोटेंशियल का फार्मूला है। अब ये कैसे डेवलप हुआ है, आइए इसको देखते हैं। हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है भाई, जिसको हम पॉइंट A से B तक हम उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। उसके लिए हम सबसे पहले हम वर्क डन मालूम करेंगे। तो वर्क डन के लिए हमारे पास पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का फार्मूला हम कहां से लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू F ओवर Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहां से हमारे पास F इज इक्वल टू QE आ जाएगा। Q स्केलर है और E वेक्टर है, ये हमारे पास फोर्स आ गई यूनिट चार्ज। ठीक है, अब जो स्मॉल वर्क डन होगा डिस्प्लेसिंग द चार्ज DI में, यानी इतनी डिस्प्लेसमेंट में DI में हमारे पास जो हमारे पास वर्क डन होगा उसको हम कहेंगे डिफरेंशियल वर्क डन। दैट्स इक्वल टू dW इज इक्वल टू F डॉट DI और इसके साथ माइनस का साइन है। इसको जरा देख लें कि हम हमारे पास जो भी हमारे पास वेक्टर फील्ड होती है, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है या हमारे पास ग्रेविटेशन फील्ड है। ग्रेविटेशन फील्ड में क्या होता है, हम किसी बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आती है जब तक उसका ग्रेविटेशन पुल जहां तक उसका रहता है। अब एक है कि नीचे से फेंका गया उसको, यानी जो है ये अगेंस्ट द फील्ड, और एक है वर्क डन बाय द फील्ड। अब ऊपर से नीचे कैसे आई, वो वर्क डन बाय द फील्ड। ये तो बात होगी ग्रेविटेशन फील्ड की। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसमें भी द वर्क डन बाय द फील्ड जो होगा वो होगा नेगेटिव, और वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड जो होगा उसको हम कहेंगे पॉजिटिव। तो ये इसकी नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि वर्क डन इज बाय द फील्ड, वर्क इज डन बाय द फील्ड। कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये माइनस उसकी आ रहा है। अब dW हमारे पास यहाँ पे F की कीमत लिखी, F की वैल्यू की F इक्वल टू QE माइनस पहले से आ रहा है।
क्यू ई डॉट डी आई, ये हमारे पास डिफरेंशियल वर्क डन हो गया, जो कि हम जो है एक पॉइंट चार्ज को डी आई डिस्प्लेसमेंट में हमको मूव करने की जो हमारे पास हमें जो वर्क डन हमें दरकार था, जो हमारा वर्क डन हमारा इन्वॉल्व हुआ, दैट्स इक्वल टू माइनस क्यू ई डॉट डी आई। ठीक है, बट इसमें क्यू इसमें जो है वो स्केलर है और ई जो है ये वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और डी सब डी आई इसमें डिस्प्लेसमेंट हमारे जो है हम पहले से कह चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारे वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हमने टोटल वर्क डन मालूम करना है कि टोटल वर्क डन हमारा पॉइंट ए से बी कितना हो, ये तो डी आई तक था। अब टोटल वर्क डन के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे हम ए से बी तक। तो क्या करेंगे, हम दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी खत्म हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटीग्रल ऑफ ए टू बी, डेफिनेट इंटीग्रल है ए टू बी ई डॉट डी आई, उसी तरह होगा। ये हमारे पास वर्क डन आ गया, वर्क डन इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज क्यू फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये हमारे पास वर्क डन आ गया। अब वर्क को हम क्यू से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम क्या कहेंगे, वी ए बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ ए टू बी ई डॉट डी आई। हमारे पास पोटेंशियल आ गया, या इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमारे पास ये फार्मूला जो हमने शुरू में लिखा था, ये हमारे पास फार्मूला डेवलप हो गया कि हमने पहले डी आई के लिए वर्क डन मालूम किया डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद हमने टोटल वर्क डन हमने मालूम किया कि ए से बी तक हमारा वर्क डन कितना है, उसको हमने जब चार्ज में डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि जिसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में मालूम करते हैं, इसकी डेफिनेशन और इसका प्रूफ जो है एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। इसको आप इंशाल्लाह गौर से इसको देखें टॉपिक को और इसको पढ़ें, और इसकी आपकी बुक में भी है, कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह आप उसको रेज करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।